नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सौसारूणं। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठियों को नमस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। और भारतवर्ष में इस आर्यखंड में विद्यमान सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को भक्तिपूर्वक नमोस्तु। गणिनी आर्यिका माताजी और शेष आर्यिका माताजियों को विनम्र वंदामि। ऐलक महाराजों को इच्छाकार, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं के लिए प्रतीक्षाकार इच्छाकार। वृषभ जिनेन्द्र, अजित जिनेन्द्र और नेमि जिनेन्द्र का नाम वेदों में भी उपलब्ध होता है। और 200 वर्ष पुरानी जो वेद की प्रतियां हैं उनमें अनुश्रुति से ऐसा जानने मिलता है कि 24 तीर्थंकरों के नाम भी उपलब्ध होते थे। अब वृषभ जिनेश्वर के विषय में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने एक बहुत बड़ा काव्य निर्मित किया। उन्होंने महापुराण ग्रंथ में अनेक पर्वों में भगवान का चित्रण किया। जय वर्मा के भव से लेकर महाबल आदि 10 पर्यायों तक दशावतार निर्धार्यो सहस्रनाम स्तोत्र में एक पंक्ति आती है। उन्होंने सुंदर चित्रण किया। और सबसे विशेष जो 21वां पर्व है उसमें भगवान के ध्यान का वर्णन है। भगवान ने किस प्रकार से ध्यान लगाया था और वो जो वर्णन है उसमें उन्होंने लिखा है कि खड़े होकर के उन्होंने 6 माह तक कायोत्सर्ग किया और उनकी एड़ियों के बीच 4 अंगुल का अंतराल था और पंजों के बीच 12 अंगुल का, अर्थात 12 अंगुल एक बीते के प्रमाण होती है। 12 अंगुल जो है एक बीता होता है। 6 महीने खड़े होना कोई सरल कार्य तो था नहीं। अपन अपने गणित से सोचे तो बड़ा जटिल कार्य था, लगभग असंभव जैसा। और फिर एक बीते और पीछे एड़ियों में 4 अंगुल की दूरी रखी थी। आहार के समय 4 अंगुल समपायम, वो अलग प्रक्रिया है, वहाँ 4 अंगुल की दूरी बताई। लेकिन यहाँ पर ध्यानस्थ जब खड़े थे कायोत्सर्ग में तब ये मुद्रा थी। संधि बंधन उन्होंने शिथिल कर रखे थे। उनकी देह यष्टि सम थी, अर्थात कहीं भी उनका शरीर आड़ा टेढ़ा नहीं था, सहज अवस्थित था। और उनको देखकर ऐसा लगता था कि यह कोई मनुष्य आकृति न होकर मूर्ति है। ऐसी निश्चल छवि थी उनकी। और जब वो दीक्षित होकर 6 माह तक इस प्रकार अवस्थित रहे तब कच्छ, महाकच्छ आदि मारीच पर्यंत जितने लोग स्नेहवश उनका अनुकरण कर उन जैसे खड़े हुए थे वे सब
धीमे धीमे परिश्रमों से पराजित हो गए और कोई भी उनके अभिप्राय को नहीं जानता था कि ऐसा क्या कर रहे हैं वो और क्यों कर रहे हैं। बस अनुकरण कर रहे थे, कर नहीं पाए। अनुकरण तक नहीं कर पाए तो अंतःकरण की तो बात ही दूर थी। धीमे धीमे विचलित हुए। तब वन देवताओं ने उन्हें चेतावनी दी कि जिन मुद्रा के साथ अनर्गल प्रवृत्ति न करो। तब उन्होंने भिन्न भिन्न वेशभूषाएं धारण कर ली। किसी ने पत्र, किसी ने वल्कल से शरीर को आवृत किया। वृक्षों पर आरूढ़ होकर फल का सेवन करने लगे। कुछ प्यास से व्यथित होकर जलाशय के जल का पान करने लगे। सारे के सारे विचलित हो गए। लेकिन वो तो अपने कायोत्सर्ग में अचल रहे। यद्यपि उनका ज्ञान जो था वह छद्मस्त अवस्था की अपेक्षा से सर्वोच्च था। मति ज्ञान चरम सीमा पर, श्रुत ज्ञान चरम सीमा पर, अवधि ज्ञान सर्वावधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, विपुल मति मना परे ज्ञान। लेकिन कितनी असाधारण बात है कि इतने ज्ञानी होकर के भी उनके अंदर ऐसी उत्कंठा नहीं हुई कि ये जो भटक रहे हैं इनको मैं उद्बोधन दे दूं। दिगंबर परंपरा में तीर्थंकर दीक्षा के उपरांत पूर्ण ज्ञान होने से पूर्व मौन रहते हैं। अधूरे ज्ञान के साथ क्या बोलना, वो मौन रहे। यहां तो पूजा के समय अगर एक कटोरी 1 इंच दूर रख दे कोई, तो आसपास के दर्शकों को इतनी उत्कंठा हो जाती है उसको शिक्षा देने की, उसको समझाने की, कि वो मौन नहीं रह पाते। और वहाँ इतना अपार ज्ञान भंडार होते हुए भी वो मौन थे। इससे प्रमाणित होता है अध जल गगरी छलकत जावे। जब पानी कम होता है गागर में, जब गागर आधी भरी होती है, तब पानी उछलता है। और जिनका ज्ञान, अनुभव, साधना, तपस्या सब कुछ परिपक्व हो जाता है, वो शांत रहना पसंद करते हैं। नाम से दूर, धाम से दूर और काम से दूर। काम, नाम और धाम के चक्कर में आज वर्तमान युग में अपन देखें तो काम अर्थात सांसारिक सुख, विषय भोग, नाम अर्थात यश, कीर्ति, धाम अर्थात अपने अपने ठिकाने, और एक शब्द और जुड़ता है, दाम। पहले दाम, पीछे काम, ये स्थिति है। नो फंड्स, नो वर्क। तो वहां तो वो इन सब से दूर थे। एक दोहा था, अभी श्रवण बेलगोल प्रवास में सहज तैयार हो गया था। जो खुद से अनजान है वही चाहते नाम, जो अपने को जानते
वो रहते गुमनाम। कहाँ कितनी साधना की वृषभदेव प्रभु ने 1000 वर्षों में, कोई स्मारिका नहीं, कोई वर्णन नहीं। पद्म पुराण में रविशेन आचार्य महाराज कहते हैं कि उन महापुरुषों की साधना आज पंचम काल के जीवों के लिए कल्पनातीत है। अर्थात आज के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या साधना की थी, पर वो एक निष्ठा होती है, एक लगन होती है, एक रुचि होती है। साध्य का प्रेम साधना में निखार लाता है। और असाध्य का प्रेम साधना में विकार लाता है। जब आहारचर्या के लिए वो उठे तो बड़े बड़े सर्वार्थ सिद्धि से इस आर्यखंड में जन्म लेने वाले तद्भव मोक्षगामी और 3 ज्ञान के धारक समझ नहीं पाए कि ये क्या चाहते हैं। अंततः हस्तिनापुर में राजा सोमप्रभ के अनुज युवराज श्रेयांश कुमार रात्रि के अंतिम प्रहर में 7 स्वप्न देखते हैं और स्वप्न फल पर विचार करते हुए निर्धारित करते हैं कि आज इष्ट का समागम होगा और जिनका समागम होगा वो स्वप्न द्वारा संकेतित महान गुणों से समृद्ध होगा। चर्चा चलती रही। भैया जी भी थे, बड़े भैया राजा सोमप्रभ, भाभी महारानी लक्ष्मीमती थी। और चर्चा में आहार वेला हो गई। हस्तिनापुर में जनता का कोलाहल सुनकर उन्होंने बाहर झांक कर देखा। देखते ही साथ ऐसी सौम्य शांत मुद्रा, तेजस्वी मुद्रा दृष्टिगोचर हुई कि युवराज को लगा कि मानो धरती पर दूसरा कोई सूर्य उतर कर आ गया है। और अंदर ही अंदर कोई ऐसी हलचल हुई कि ऐसी छवि तो मैंने पहले कभी देखी है। और तब मतिक ज्ञानावरण कर्म का एक भेद होता है, स्मृति ज्ञानावरण का कर्म, उसके क्षोभशम से उनको पूर्व भवों का स्मरण हो गया, जिसको जाति स्मरण कहते हैं। जाति शब्द का एक अर्थ जन्म होता है, तो जन्मांतरों का स्मरण हो गया। और उनकी उस मुद्रा को देखकर युवराज समझ गया कि ये तो आहार के लिए आए हैं, भिक्षा के लिए आए हैं। चलो भैया पड़गान करते हैं। अब भैया पूछता है कि पड़गान ये क्या वस्तु है? भाभी आप चलो। तो भाभी भी अचंभे से देखती है। तब युवराज कहते हैं कि अब मेरे पास समझाने का समय नहीं है, वो निकल जाएंगे तो फिर सब कुछ चला जाएगा, अपने को मिलेगा नहीं। आप तत्काल मेरे साथ चलो और जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। तो नीचे जाकर के हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वो दोनों भी वैसे ही करते हैं, भैया भाभी, और तीनों मिलकर के पड़गान करते हैं। भगवान वहाँ ठहर जाते हैं। श्रेयांश कुमार का हृदय इतना गदगद हो जाता है। युग का प्रथम पड़गान, अवसर्पिणी काल के
9 सागर व्यतीत हो चुके थे। 9 सागर नहीं, 9 कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत हो चुके थे। और ये प्रथम पड़गान था प्रथम तीर्थंकर का। युवराज तो जानता था, सारी विधि जाति स्मरण से उसकी स्मृति पटल पर सब प्रत्यक्षवत थी। प्रदक्षिणा लगाते हुए, परछाई पर भी पैर नहीं रखते हुए वह विधि को संपन्न करता है, पड़गान विधि को। हे स्वामिन, पहले तो दूर से ही भगवान का आह्वान करता है, हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ। और पहली बार जो महीनों से प्रतिदिन भिक्षाचर्या को निकलते थे, लेकिन विधि न जानने वालों के कारण निराहार रह जाते थे, उनको अलाभ चल रहा था, यहाँ पर वो ठहर जाते हैं। और उसके बाद भगवत जिनसेन आचार्य महाराज लिखते हैं कि वो भक्तिवश उनके चरणों में अपना मस्तक रख देता है युवराज, और मस्तक रख देता है। हर्ष और भक्ति के अश्रुओं से जो पाद प्रक्षालन चौके के भीतर सिंह आसन पर विराजमान करके एक पात्र में किया जाता है, वह पाद प्रक्षालन भक्ति के अश्रुओं से वो वहीं कर देता है पड़गान के समय। और उसके केश भी बिखर जाते हैं, तो उन केशों से चरणों का मार्जन भी हो जाता है। देखिए, मार्जन की बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, चाहे जिनाभिषेक हो या गुरुओं का चरणाभिषेक हो, मार्जन की प्रक्रिया होती है। तो गुरुओं के चरणों का मार्जन भी किया जाता है। अभी तो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसमें आगम के ज्ञान से जो भी परिमार्जन हो सके उसका भी मार्जन हो सकता है। अभी जितना ज्ञान है उसमें भी मार्जन हो सकता है, वहाँ चरणों का मार्जन होता है। फिर बड़ी भक्ति से वो भगवान को अपने आंगन से अपने घर के भीतर ले जाते हैं और विधिवत, विधि का अर्थ होता है नवोपचार विधि, उच्चासन पर विराजमान करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं और फिर इक्षु रस का पारणा कराते हैं। पंचाश्चर्य होते हैं और भगवान की रिद्धि के प्रभाव से अक्षीण महानस रिद्धि होती है भगवान को। वो महानस अर्थात जो रसोई की जो भी सामग्री होती है, महानस का अर्थ रसोई होता है। तो जिस पात्र से जो वस्तु उनकी करांजलि में प्रदत्त की जाती है, दी जाती है, वह वस्तु सूर्यास्त पर्यंत अक्षीण हो जाती है। जितने लोग भी उसका सेवन करें, चक्रवर्ती का कटक भी भरपेट सेवन करते हुए उस पात्र को रिक्त नहीं कर सकता। सूर्यास्त तक वो पात्र अक्षीण रहता है। ऐसी भव्य विधि संपन्न हुई थी। वो प्रथम दातार थे, ये प्रथम तीर्थंकर, प्रथम पात्र थे और वहाँ प्रथम बार पंचाश्चर्य हुए थे। और दान तीर्थ के प्रवर्तक के रूप में श्रेयांश कुमार विख्यात हो गए थे। भरत चक्रवर्ती ने उनकी पूजा की थी। भरत चक्रवर्ती ने उनको गजारूढ़ करके सम्मानित करते हुए समस्त नगरी में भ्रमण कराया था और पूछा था कि हे युवराज, तुम्हें कैसे पता चला? हम किसी को नहीं पता चला कि ये क्यों आए हैं, तुम्हें कैसे पता चला? बोले कि जाति स्मरण हो गया मुझे और मुझे ये सब स्मरण में आ गया, इसलिए ऐसा हो। सब आह्लाद का वातावरण बन गया था। तो इसी तरह इसी भक्ति के साथ ये जो प्रथम तीर्थंकर से चली आ रही परिपाटी है उसको पंचम काल के अंत तक ले जाना है। आहार दान देने पर कुछ आचार्यों ने ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में कि सारे दान दिए जाते हैं। आहार दान से साधु के प्राणों की रक्षा होती है, तो अभय दान हो जाता है।
आहार दान से साधु स्वाध्याय कर लेते हैं तो ज्ञान दान हो जाता है। आहार दान से सब कुछ हो जाता है और दातार का भी उद्धार हो जाता है। आप जानते हैं जो प्रथम दातार थे, दोनों भाई, उनकी कौन सी गति हुई? वो भी सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, वो भी निर्वाण को प्राप्त हुए। तो ऐसे उन महापुरुषों के लिए हम नमस्कार करते हैं। और आचार्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में लिखा है कि वृषभदेव तीर्थंकर का तीर्थ सबसे लंबा था, 50 लाख करोड़ सागर तक चला, और उतने समय में सर्वार्थ सिद्धि जाने वाले बहुत कम हो गए थे, अधिकांश लोग मोक्ष जाते थे। तो उन ऋषभदेव तीर्थंकर को नमोस्तु। श्रेयांस मुनिराज होकर मोक्ष चले गए, उनको नमोस्तु। और सोमप्रभ मुनिराज को भी नमोस्तु। जैनम जयतु शासनम।